नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ग्रेटर नोएडा के एक शानदार जानदार स्टेडियम में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। बॉक्सिंग की मुक्केबाजी, लगभग 2200 बच्चे उन्हें अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए यहां पर आवेदन किया है। और मेरे बीच में बॉक्सिंग फेडरेशन के, आपको भीष्म पितामह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सर का आशीर्वाद है और आपने सैकड़ों ही नहीं बल्कि हज़ारों खिलाड़ियों को यानी बॉक्सर्स को पैदा किया है भारत के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना नाम सर ने अंकित कराया है। आइए सर से आशीर्वाद स्वरूप मुलाकात करते हैं। ये खास मुलाकात है। सर सेवा में नहीं था, मैं बिरला पब्लिक स्कूल में था और वहाँ से हमने दद्दू जी ने, जो कि कानपुर के थे, उन्होंने मिल कर के और इसमें रिवाइव किया बॉक्सिंग को यूपी के अंदर पहले, सबसे पहले। और बड़े एफर्ट्स करने के बाद में हम लोग जो है ये टीमों को नेशनल्स में भेजने चालू किया। और मैंने तो जो है फर्स्ट कोर्स NIS का बॉक्सिंग के अंदर किया था, NIS करके आया था मैं फर्स्ट कोर्स। 68 में मैंने जिम्नास्टिक्स में किया था NIS। और फिर तो दद्दू जी हमने मिल कर के एफर्ट्स किए और पूरा जो है जोर लगा करके और यूपी की टीम को जो है स्ट्रॉन्ग करते रहे। और आज स्टैंडर्ड ये आ गया है कि हमारे बच्चों से भी खेलते टाइम के अंदर दूसरी टीमें जो है सोचने को मजबूर होती हैंगी कि ये यहाँ के बच्चे हैं, यूपी और उत्तराखंड के। आपने जो बॉक्सिंग की शुरुआत की थी वो किस दशक में शुरुआत की थी, कौन सा वर्ष रहा हो? ये हमने 72-73 से स्टार्ट किया। वैसे हम लोगों ने एफर्ट्स किए 70 से ही, लेकिन हम सक्सेसफुल हुए जाकर के 72-73 के अंदर। और फिर स्टेट चैम्पियनशिप्स करना शुरू कर दिया 72 से ही हमने, और बहुत अच्छे हमको रिज़ल्ट मिले। आगे चल के भी हमने काफ़ी रिज़ल्ट अच्छे मिले हमको। और हम लोग चाहते थे कि सब जूनियर में बच्चों का जब तक सब जूनियर के अंदर नहीं होगा ये शुरू, तब तक हमारी बॉक्सिंग इंडिया की नहीं उठेगी। और फेडरेशन की हर मीटिंग के अंदर हम ये कोशिश करते रहे कि सब जूनियर के अंदर ये जो बॉक्सिंग है जो स्टार्ट की जाए। और जाकर के 88 के अंदर हम उसके अंदर जो है 86 के अंदर हम जाके सक्सेसफुल हुए। और सब जूनियर नेशनल सबसे पहले फेडरेशन ने जब कहा हमसे कि कौन लेगा सब जूनियर, हमने कहा हम कराएंगे सब जूनियर, यूपी की तरफ से करेंगे। और हमने वो चैम्पियनशिप को वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, इसके अंदर कानपुर के अंदर फर्स्ट सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हम लोगों ने स्टार्ट की थी। सर आपने शुरुआत की उस समय में लगभग 50 या 53 वर्ष हो चुके हैं। हाँ। 53 वर्ष के बाद आज बॉक्सिंग को किस मुकाम पर आप खड़ा हुआ देख रहे हैं? अब आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इंटरनेशनल में भी काफ़ी मेडल ला रहे हैं। 98 में फर्स्ट चैम्पियनशिप अल्मोड़ा के अंदर, पहाड़ के अंदर हमने ऑर्गेनाइज़ की। लोगों ने बहुत अपोज किया कि ये लड़कियों को जो है बॉक्सिंग करा रहे हैं। और आपको ध्यान हो तो 2000 के अंदर ये जो है ये नेशनल में आ गई। 2000 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई मद्रास में, पहली विमेंस की चैम्पियनशिप मद्रास में हुई पहले। तो अब तो काफ़ी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। अब तो चौड़ा होने की बात ही है कि हमारे बच्चे जो है वो इंटरनेशनल के अंदर भी मेडल ला रहे हैं, यूपी के और उत्तराखंड के। सर सभी बच्चे इस खुशी के मौके पर चूँकि आपके खिलाड़ियों की बात है। हाँ। और 50 साल के अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने NIS किया, लेकिन मेडल्स जीते, बहुत सारे गोल्ड जीते, सिल्वर जीते और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी खेल लेंगे। लेकिन उनका जो भविष्य मैंने अपनी आंखों से देखा सर। हाँ। मेरे बॉक्सिंग के बहुत सारे लोगों से परिचय रहा है जी। सर। किसी ने कोरियर सेवाएं की बहुत से वर्ष, किसी ने प्राइवेट टीचर की नौकरी की सर, किसी ने चाट, ढकेल और फ्रूट की ढकेलें लगाई। उन खिलाड़ियों के लिए जब नौकरी का नंबर आया सर, प्लीज़, नौकरी का नंबर आया तो सरकार ने पोर्टल के माध्यम से भर्ती की बात करी। तो सर उनके लिए क्या चिंतन और मनन या क्या कोई प्लानिंग चल रही है?
हाँ। आपके दौर के लगभग 30-40 वर्ष पुराने जो खिलाड़ी थे, उन्होंने NIS की मेडल्स जीते। जब नौकरी का नंबर आया तो अड़चनें आई, और उसके बाद जब सुनहरा अवसर आ रहा है, खेलो इंडिया खेलो आ रहा है, तो पोर्टल के माध्यम से कोचेज़ की भर्ती की जा रही है। उनका जीवन यापन करना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। उनके लिए क्या प्लानिंग है पुराने खिलाड़ियों के लिए? देखिए, अभी पुराने खिलाड़ियों के लिए तो ये है कि भाई वो अपने अपनी एकेडमी चला रहे हैं, कई जगह पर चल रही हैं एकेडमीज़, और उनके अंदर हम तो कहते हैं कि वो बच्चा जब 20,000 का मोबाइल रख सकता है तो क्यों नहीं अपने कोचिंग सेंटर के ऊपर कोचेज़ को जो है 1,000 रुपया महीने का दे सकता है। जब हम फ्री में करा रहे थे उस टाइम के अंदर बच्चे जो है नेगलेक्ट करते थे। जब बच्चा पैसा देता है तो वो अपना को असेस करता है कि पर डे का जो है मेरा इतना पैसा जा रहा है ट्यूशन का। जैसे ट्यूशन के लिए एब्सेंट नहीं होते हैं, वैसे बच्चा कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। भले ही वो पैसा लेकर के उन बच्चों पे ही खर्च किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है ताकि उनको ये एहसास हो कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। ये लगातार पिछले 4 माह में 4 नेशनल कंपटीशन हुए। हाँ। इसका श्रेय किसको जाता, और आखिर ऐसी क्या बात रही जो 4 कंपटीशन कराना? मजबूरी थी, ज़रूरत थी, या एक शौक था? नहीं, ज़रूरत भी है और मजबूरी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये तो प्रमोद जी ने हिम्मत की और इतने नेशनल चैम्पियनशिप्स अपने मत्थे ले लिया, और सफलतापूर्वक कोई भी हिम्मत नहीं करता। इतने लोग हैं, इतनी एसोसिएशंस हैं, हर एक तो नहीं करा पाता, और इन्होंने 2 कितनी चैम्पियनशिप, 3 चैम्पियनशिप तो नेशनल करा दी, और ये भी पंगा ले लिया बहुत बड़ा। इसलिए क्या खिलाड़ियों के लिए और जो पुराने कोचेज हैं आपके या रेफरीज हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है, देखिए कि जितने भी कोचेज हैं वो मेहनत करें, जैसा कि, और फल की प्रतीक्षा ना करें। फल तो अपने आप ही मिलता है जब मेहनत करेंगे आप, तो गवर्नमेंट भी उसको हेल्प करती है। अभी पैसा बढ़ा दिया है कोचेज़ का भी, हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी है उत्तराखंड में भी। उन्होंने 45, 35 और 25 कर दिया। पहले 12-12 हज़ार रुपया, 8-8 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया देते थे, लेकिन अब कोचेज़ को इस लायक ला दिया है कि वो भरण पोषण कर सकते हैं बहुत मज़े से। और जब इंटरनेशनल के लिए जाता है तो फ्लैश होते हैं साहब, बहुत अच्छा है। कोचेज़ की पहचान बनती है इंडिया के अंदर सबकी। इंडिया खेलों से कुछ बॉक्सरों को कोई लाभ, उनके कोचेज़ को कोई लाभ? कुछ ठीक है, उसको एक कंपटीशन मिल गया है बच्चों को, कोचेज़ को भी ये इसके लिए जो है काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला है ये उसके लिए, और गवर्नमेंट भी उसके लिए पैसा खर्च कर रही है काफ़ी। तो मेरा कहना यह है कि अच्छा है, खेलो इंडिया बच्चों को जो है कैश अवार्ड भी दे रहे हैं वो, और एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ मुखर्जी साहब, जिन्हें बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये मेरा कहना नहीं, जितने भी यहाँ कोचेज़ हैं, रेफरी हैं या स्टूडेंट हैं, सब ने सर को पूरे सर माथे पर रखा, और पब्लिक नहीं बताया कि सर हमारे बॉक्सिंग के शीर्ष रहे हैं। आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करता रहूँगा। बॉक्सिंग का घमासान 7 तारीख तक रहेगा, और प्रयास करूँगा कि आपको पल पल की खबरें और आदरणीय जैसे खास लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। शाना बशाना मिलते रहेंगे, और जिनको वीडियो अच्छा लगे कृपया शेयर करें और बॉक्सरों तक जरूर पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू।